हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। छोटे लड्डू गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिल दहला देने वाली सत्य घटना के बारे में बताऊंगी, जिसे सुनकर आपका रोम रोम कांप उठेगा। आप सोचने पे इतना मजबूर हो जाएंगे कि इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है, वो भगवान के साथ क्या क्या कर सकती है। सच में आपको विश्वास नहीं होगा कि भगवान को सही साबित करने के लिए एक अभक्त ने, एक नास्तिक ने क्या क्या किया। भगवान के साथ, हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ उनके मन में बस एक ही सवाल था, अगर लड्डू गोपाल जी सच्चे हैं, अगर उन्हें बच्चे की तरह पूजा जाता है, तो फिर वह रोते क्यों नहीं। हम उन्हें इतना कष्ट देते हैं, वो रोते क्यों नहीं है। ऐसे ही जब उन्होंने एक के बाद एक बहुत ही दर्दनाक कष्ट उन्हें दिया, तो उनके जीवन में क्या क्या हुआ। लड्डू गोपाल जी ने उन्हें कैसे पापों की सजा दी और कैसे वो बदल गए, संपूर्ण बदल गए, और वो स्वयं ठाकुर जी की सेवा करने लगे। सच्ची कितना अद्भुत लगता है ना, जो ठाकुर जी को अवश्य ही सजा देती ही है। आज की लीला आपके रोम रोम को हिला देगी। आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि ठाकुर जी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। चलिए, आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। कष्ट तो बहुत होगा कि पहले नास्तिक आस्तिक बनेंगे, और थोड़ा अच्छा लगेगा आज की एक घटना हमारे साथ जिन्होंने रहने वाली नैना जी ने। नैना जी कहती है कि लड्डू गोपाल जी के बारे में हम उतना नहीं पता है, बस एक इच्छा थी कि लड्डू गोपाल जी हमारे घर में आएंगे और धूमधाम से हम उनका जन्माष्टमी पर पूजा करेंगे। बाकी और भी सेवा पूजा करना पड़ता है, ये सब के बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं था। जन्माष्टमी के 2 दिन पहले हम मार्केट गए थे, वहाँ से हम लड्डू गोपाल जी लेकर आ गए। जब हम घर पर लड्डू गोपाल जी को लेकर आए, तो अरे तुमने बिना पूछे ही लड्डू गोपाल जी को लाई। ऐसा क्यों किया बेटा। नैना जी ने कहा, मम्मी मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करूं, उनकी जन्माष्टमी पर बहुत ही धूमधाम से पूजा करूं। नैना जी की सासू माँ ने कहा कि लेकिन बेटा, तुम नहीं जानती कि लड्डू गोपाल जी की सेवा बहुत ही कठिन होती है। लड्डू गोपाल जी को अगर हम अपने घर में ले आते हैं, तो उनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि वो उनके बच्चे हैं, वे बच्चे के रूप में हैं। तुमको थोड़ा पूछना तो चाहिए कि तुमने पूछा ही नहीं, ऐसे ही लेकर आ गई। तुम अब क्या उनकी सेवा कर पाओगी। नैना जी ने कहा, हाँ मम्मी, मैं अवश्य सेवा कर पाऊंगी। उनकी सासू माँ ने कहा, लड्डू गोपाल की सेवा कठिन है, इसलिए ही तो हम नहीं करते हैं, हम तो चित्र से ही सेवा करते हैं। अगर तुम लेकर आई हो तो कोई बात नहीं, हम तुमको सारी सेवा सिखा देंगे कि कैसे करती है सेवा। नैना जी को बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी की पूजा की। फिर उसके बाद उनकी सासू माँ जी ने संपूर्ण रूप से लड्डू गोपाल जी की सेवा भी उन्हें सिखा दी। हर रोज नैना जी सुबह उठकर स्नान करती और फिर लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती, उन्हें बहुत दिल से सेवा करती। लेकिन दिन जाते रहे तो नैना जी को सुबह बहुत कुछ बोरिंग लगने लगा कि वो सोच में पड़ गई, अरे बाप रे, ये क्या झंझट आ गया। हर रोज सुबह उठो, उसके बाद ये लड्डू गोपाल को स्नान कराओ, खिलाओ पिलाओ और उनकी सेवा करो, और तो कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं हम। बस उन्हीं को लेकर टाइम कट जाता है। क्या होगा अब, सब कुछ उन्हें बोरिंग सा लगने लगा। 1 मिनट के लिए लगा कि इसका मतलब मेरा पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, मैं और कोई काम ही नहीं कर पाऊंगी। छोटी बहन ने उठाया तो नैना जी ने अपनी बहन को सारी बातें बताई, और जब सारी बातें अपनी बहन को बताई तो उनकी बहन जो थी वो लड्डू गोपाल की बड़ी ही भक्त थी। उन्होंने कहा, ठीक है दीदी, एक काम करो, अगर आप सेवा नहीं कर पा रही हो तो हमें भी बहुत मन कर रहा है, तो आप हमें अपने लड्डू गोपाल दे दो। नैना जी ने सोचा, चलो अच्छी बात है, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे जीजू को लेकर लड्डू गोपाल जी को तुम्हारे घर भिजवा देती हूँ। यही कहकर नैना जी लड्डू गोपाल को पैक कर देती हैं और अपनी बहन के पास भेज देती हैं अपने पति के हाथों से, और उनके पति अपने ससुराल में जाते हैं और लड्डू गोपाल जी को अपनी बहन के हाथों में दे देते हैं। और नैना जी के पति को कुछ काम रहता है, जिस कारण से वो ज़्यादा देर नहीं रुक पाते हैं, वहाँ से चले आते हैं। लेकिन उनके पति आते ही नैना जी के जो माता पिता थे वे ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं, ये सब क्या झंझट तुम घर लेकर आ गई हो। किसने तुमसे कहा कि लड्डू गोपाल को घर ले आओ। लड्डू गोपाल जी की सेवा करोगी घर पर, क्या ये सब ठीक है। हम पूजा नहीं करते हैं, कौन है भगवान, विश्वास नहीं करते हैं, और तुम कहती हो क्या ये भगवान लेकर आ गई। लड्डू गोपाल जी की सेवा करोगी, क्या एक बार पूछना नहीं चाहिए था।
नैना जी की बहन अपने माता पिता से कहती है, मम्मी मैं लड्डू गोपाल जी से बहुत प्रेम करती हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं इनकी सेवा कर लूंगी। नैना जी की मम्मी और भी नाराज हो जाती हैं। एक बार पूछना तो चाहिए था, तुमने तो एक बार पूछा भी नहीं, बस दीदी ने एक बार कहा और तुम ले आई। देखो लड्डू गोपाल जी की सेवा हमारे घर पर नहीं होगी, मैं तुम्हें इनको स्थापित नहीं करने दूंगी। तब नैना जी की बहन ने उनसे कहा कि मम्मी ये छोटे बच्चे हैं, ये हमारे प्रभु हैं, जरा देखो तो सही, आप तो कृष्ण भगवान की पुजारी हो, तो लड्डू गोपाल जी से आपको क्या प्रॉब्लम है। नैना जी की मम्मी ने उनकी बहन से कहा, देखो बेटी, घर पर चित्रपट हो अलग बात है, लेकिन लड्डू गोपाल को सीधा तुम घर पर लेकर आओगी, तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। यही सब कहते उनके पापा नैना जी की बहन के पास आ जाते हैं और उनसे कहते हैं, क्या हुआ, तुम दोनों इतना क्यों चिल्ला रही हो। तब नैना जी की बहन ने कहा अपने पापा जी से कि पापा देखो लड्डू गोपाल जी घर लेकर आए हैं, तो मम्मी मुझसे ऐसा व्यवहार कर रही है और मम्मी मेरे को लड्डू गोपाल जी की प्रतिष्ठा ही नहीं करने दे रही है। इस बात को सुनते ही नैना जी के पापा थे वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं, क्या इस मूर्ति का क्या होगा। तब उसकी बहन अपने पापा जी से कहती है, पापा ये कोई मूर्ति नहीं है, ये लड्डू गोपाल जी हैं, आप सबको इतना प्रॉब्लम है लड्डू गोपाल जी से, तो आप सब दूर ही रहो ना, क्यों बार बार झंझट पे पड़ते हो, मैं इनकी सेवा कर लूँगी। लेकिन उनके पापा और उनकी मम्मी कोई भी उनकी बात नहीं सुनते। तब उनके पापा नैना जी की बहन के हाथों से वे लड्डू गोपाल जी छीन लेते हैं और कहते हैं, क्या ये बच्चे हैं, बच्चे के रूप में है, बच्चे की तरह इनकी सेवा करनी पड़ती है। इसका मतलब कोई भी बच्चा मार खाने से रोता है, तो क्या तुम्हारे लड्डू गोपाल जी भी रोते हैं, क्या उनको भी चोट लगती है। तब नैना जी की बहन कहती है बार बार कि पापा मुझे लड्डू गोपाल वापस दे दो, लेकिन नैना जी के पापा एक भी बात नहीं सुनते और कहते हैं, ठीक है, देख ही लेते हैं कि कैसे हैं तुम्हारे लड्डू गोपाल और कैसे। नैना जी की बहन भागते हुए नीचे जाती है और लड्डू गोपाल जी को गोद में उठा लेंगे, यही झरझर रोती है। लेकिन उनके पापा छत से कहते हैं, क्या हुआ तुम्हारे लड्डू गोपाल जी, रोते क्यों नहीं है, ये तो बच्चे हैं ना, तो रो क्यों नहीं रहे हैं, बोलो तुम्हारे लड्डू गोपाल जी को रोने को कहो, प्रमाण कि इनके अंदर प्राण है। यही कहकर पापा मम्मी नीचे आ जाते हैं और लड्डू गोपाल जी को घिस घिस कर देखने लगते हैं और कहते हैं, बोलो तुम्हारे लड्डू गोपाल जी को रोने को कहो, तुम्हारे लड्डू गोपाल जी वो तो बच्चे हैं ना। ऐसे कहकर लड्डू गोपाल को बहुत मारते पीटते हैं और घिस घिस कर बोलते हैं। नैना जी की बहन और सहन नहीं कर पाती और लड्डू गोपाल जी को उनके हाथों से छीन लेती हैं। उनसे कहती हैं, पापा मम्मी आप मेरे लड्डू गोपाल से दूर ही रहिएगा, ये जो आपने पाप किया है ना, इसका फल तो आपको अवश्य मिलेगा। यही कहकर वो अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर चली जाती हैं अपने मंदिर में, उन्हें अच्छे से स्नान कराती हैं, उन्हें प्रतिष्ठा कराती हैं और उनकी पूजा पाठ और भोग प्रसाद कर उनकी पूजा पाठ शुरू कर देती हैं। शाम को सारी घटना वो अपनी बहन नैना जी को बताती हैं और उसी रात को उनके जीवन में एक अद्भुत घटना घटती है और सारी बात बताने के बाद वहाँ जाकर मेरे लड्डू की गोपाल की अच्छे से सेवा हुई। मैंने लड्डू को सोचा था मम्मी पापा ने ऐसा किया और उसी रात उनके जीवन में एक अद्भुत सी घटना घटती है। और जब नैना जी की बहन फोन को रख देती है, उसके बाद अचानक से ही नैना जी के पति की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, इतनी खराब हो जाती है कि वो मिट्टी में अपने चेहरे को रगड़ने लगते हैं और कहते हैं कि नैना मुझे बचाओ, मेरा सारा अंग जल रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। और यही देखकर नैना जी और उसकी सासू माँ दोनों ही भागते हुए आ जाती है। उन्हें समझ में ही नहीं आता अचानक से ये क्या हो गया, मेरे पति को उन्हें इतना कष्ट होता है और उन्हें लास्ट तक हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में उनका सारा चेकअप किया जाता है, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आता और उसका दर्द बढ़ता ही जाता है। 4-5 दिन तक उन्हें हॉस्पिटल में ही रखते हैं, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। 5 दिन बाद उन्हें थोड़ा सा आराम महसूस होने लगता है, तो नैना जी उनको घर ले आती है। उनके जो सभी रिश्तेदार थे वो नैना जी के पति को देखने आते हैं और नैना जी उन्हें सारी बात बताती हैं कि अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, तो मैं उनको हॉस्पिटल ले गई थी। तभी उनके रिश्तेदारों में से एक रिश्तेदार ऐसे थे कि नैना जी से कहते हैं कि तुम्हारे पास एक लड्डू गोपाल थे ना, तुम 4-5 दिन से हॉस्पिटल में हो, तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कौन कर रहा है। ये कहते ही नैना जी को
सारी बात याद आ जाती है और वो कहती है मम्मी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लड्डू गोपाल जी को अपने मायके भेज दिया है। वहाँ पर लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा बर्ताव किया गया। जब नैना जी की सासू माँ ने ये सब बात सुनी तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुई। उन्होंने कहा, अरे ये तुमने कैसे तय कर लिया कि जब लड्डू गोपाल जी को लेकर आई थी तो तुमने हमसे बिना पूछे अपने मायके क्यों भेज दिया? लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा व्यवहार किया है भगवान, इसलिए मेरे बेटे को ये सब हुआ है क्योंकि मेरा बेटा ही तो लेकर गया था उनको तुम्हारे मम्मी पापा के घर। बेटा तुम अभी अपने मायके जाओ और वहाँ से लड्डू गोपाल जी को वापस लेकर आओ, नहीं तो मेरा बेटा कभी भी ठीक नहीं होगा। जैसे लड्डू गोपाल जी के साथ तुम्हारे मम्मी पापा ने बर्ताव किया है ना, वो सारा दर्द जो लड्डू गोपाल जी को हो रहा है, उसका जो शरीर जल रहा है, इसलिए इसी कारण से मेरे बेटे को भी कष्ट हो रहा है। तुम जल्दी से जाओ और लड्डू गोपाल जी को ले आओ। नैना जी को सारी बात समझ में आ गई और वो भागते हुए अपने मायके गई और जल्दी से लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आती है। नैना जी कहती है जो तबीयत 4 दिन में ठीक नहीं हो रही थी, लड्डू गोपाल जी को हमारे घर आते ही जैसे ही हमने उनका सेवा किया, बस 2 दिन में हमारे पति बिल्कुल ठीक हो गए। लेकिन जब हमने लल्ला को देखा तो सबसे ज्यादा दर्द हो रहा था कि लल्ला के पूरे शरीर में दाग हो गए हैं। लग रहा था जैसे उनको छाले पूरे शरीर में पड़ गए हैं। मैं उन्हें हर रोज चंदन का लेप लगाती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे लड्डू गोपाल जी धीरे धीरे स्वस्थ हो गए, जैसे उसी तरह मेरे पति भी धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। उस दिन से हमें समझ में आया कि हमने कितनी बड़ी भूल की है। बस अफसोस इस बात का था कि लल्ला को जो कष्ट हमारे माता पिता ने दिया था, तो फिर वो कष्ट उन्होंने हमारे पति को दिया, क्यों दिया? शायद ये समझने के लिए कि हाँ मैं मुझे देख लोग कहते हैं खुद पर कष्ट ज्यादा कष्ट नहीं लगता, अगर हमारे बच्चे पर आँच आएगी तो सबसे ज्यादा कष्ट माँ बाप को होता है। यही समझाने के लिए शायद मेरे लल्ला ने अपने ही पापा को कष्ट दिया। जो भी हो, लेकिन भूल तो हुई थी, हमारी बहुत बड़ी गलती थी। उस दिन से हमें समझ में आया कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये सब आपसे विनती यह है कि अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते हैं तो उनको अपने घर मत लाइए। तो बताइए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे, श्री हरिदास। भगवान को अपने